रहते हैं, कुछ ड्रेसेस रहते हैं वो ड्रेस होती ही नहीं है, सिर्फ नाम की होती हैं। तो वो ड्रेस बनी हुई है ना, तभी तो लोग पहन रहे हैं उन्हें। कौन से इतने बड़े डिजाइनर पैदा हो गए जो बिल्कुल ऐसी कि हाँ, मतलब हमारी जो भारत की संस्कृति है वो एक टाइम पर ऐसी थी कि मैं स्कूल में डांस सिखाती थी, तो आप डांस टीचर हैं? हाँ जी, मैं कोरियोग्राफर हूँ। तो मैं उसके बाद आपको क्यों लगा कि यार इसमें मैं जब जो चीजें गलत हो रही हैं, अभी आप ये भी देख रहे होगे कितने रेप्स वगैरह हो रहे हैं, लड़कियां मतलब हरासमेंट में परेशान हैं, और भाई किसी चीज पे कुछ भी कार्रवाई हो ही नहीं रही है। लोग आजकल, जहाँ तक मेरा मानना है, मुझे लगता है कि न्यूज वाले कुछ चीजों को दबाते हैं और वो चीजें हमें इंस्टाग्राम की रील्स के थ्रू या फिर किसी की वीडियो यूट्यूबर की, तो उसके थ्रू पता चलता है। इसका मतलब क्या है? मेन जैसे वर्ड है इन्फ्लुएंसर, इसका मतलब क्या है, मीनिंग क्या है इसका? मैं एक ही दिन शूट करता हूँ। जैसे मैंने सुना, अभी आप कह रहे थे कि भाई जॉब को चाहे अपनी पढ़ाई को प्रायोरिटी पहले देनी चाहिए, हाँ। वीडियोस बाद की बात है। आप जैसे कि आपने बताया कि आप पिंपरी से हो, और आप कहाँ से हो? साक्षी? बिहार से। और हमारे साथ एक ने और जुड़ चुके, आपका क्या नाम है? कंचन पटना। आप कहाँ से हो? मैं वैसे यूपी से हूँ, लेकिन मैं परमानेंट दिल्ली में रह रही हूँ। दिल्ली का तो कल्चर अच्छा है। और जैसे बिहार से आप हो, तो गांव वाले ने बोला नहीं कि यार? गांव वाले तो बहुत बातें बनाते, मतलब हमारे बिहार में ये सब नहीं होता। हाँ वही तो, कि क्या कर रही है ये वो, मतलब बोला नहीं कि इसे मोहल्ले से बाहर निकाल दो? नहीं, इतना नहीं, मैं वहाँ रहती नहीं, बिहार में रहती नहीं, मैं दिल्ली में रहती। हाँ, मतलब उनने बोल दिया था कि जाती इसको हूँ निकाल दो, अरे मैं नहीं। दिल्ली आगे शिफ्ट हो गई, ऐसा कुछ तो नहीं 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 है नहीं, ना? पैदा ही मैं दिल्ली में हुई। अच्छा, फिर तो ठीक है। तो मतलब गांव से कि बुआ का मैसेज आ रहा हो, तुम्हारी बेटी क्या कर रही है ये नहीं, बंद करो, बुआ ही नहीं है। मौसी का आ रहा हो, नानी का आ रहा हो, चाची का आ रहा हो, फूफी का आ रहा हो, किसी का आ रहा हो, हाँ, क्योंकि रिश्तेदार से हर किसी के पिन करते ही करते हैं। हाँ, मेरी फैमिली हाँ, बोलते हैं सब कि तुम्हारी बेटी ये कर रही है वो, पर मेरी फैमिली सुनती नहीं। अभी जैसे अभी आप 16 ईयर के हो, तो मतलब आपको क्या लगता है कि कितने टाइम से कर रहे हो ये सब? 4 साल हो गए। 4 साल हो गए। तो अभी तक इंस्टाग्राम से क्या सीखने को मिला, या फिर आपको क्या सिखाते हो लोगों को कि हाँ मेरे से लोग इस चीज में इंस्पायर हो रहे हैं? मैं मतलब अब 16 के हो चुके हो, तो अब कौन सी एज में जाके आपको लगेगा कि हाँ मैं इस एज तक जाके पूरा अपना अकाउंट वगैरह हैंडल कर लूंगी, या फिर कैसे? क्योंकि एक टाइम पर अभी तो आप मामा पे डिपेंड हो, अब फिर आगे चल के ये हो कि चलो भाई मामा कहीं बिजी हो, आगे चल के कुछ हो सकता है, तो उस टाइम पर या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन आए कि हाँ 1 घंटे के 2 घंटे के लिए मेरे को अपनी आईडी हैंडल करनी पड़ रही है, तो आप कर पाओगे उस टाइम पे? कैसे, किस एज में पहुंच के, कितने टाइम और लगेगा उस चीज में सीखने के लिए? टाइम तो लग जाएगा फिर भी। कि अभी तो बस ऐसे ही है कि हाँ थोड़ा सा डांस कर लिया, मामा को बोल दिया चलो। तो मामा को कुछ सैलरी वगैरह देते हो? नहीं, मामा को मैं सैलरी क्यों दूंगी, मतलब मामा लेते हैं सैलरी तुम्हारी तुमसे? अच्छा, मामा सैलरी लेते हैं, वो तो पहले ही ले लेते हैं। मामा तुम्हें देते हैं सैलरी 500 रुपए उल्टा। अरे आपका क्या नाम था, भूल गया, सॉरी मैं। मेरा नाम कंचन पटना। कंचन। आप क्या करते हैं? मैं डांसिंग की वीडियोस बनाती हूँ। कितने फॉलोअर्स आपके? मेरे 6,25,000 इंस्टाग्राम पर? यूट्यूब पे। इंस्टाग्राम नहीं करते आप? इंस्टाग्राम पे भी हूँ मैं। इंस्टाग्राम पे मेरे 3,37,000 के। तो कितनी इनकम अप्रोक्स हो जाती है मंथली? मेरा यूट्यूब से अच्छी अर्निंग है। और यूट्यूब में तो हाँ हो जाता है, क्योंकि हाँ। फिक्स है। इंस्टाग्राम पे आजकल लोग मतलब यूट्यूब पर नहीं आना चाहते इतना, बट इंस्टाग्राम पर ना बहुत ज्यादा आना चाहते हैं। आपने किसको देखकर स्टार्ट किया था? मैं स्कूल में डांस सिखाती थी, तो आप डांस टीचर हैं? हाँ जी, मैं कोरियोग्राफर हूँ। तो मैं उसके बाद आपको क्यों लगा कि यार इसमें मैं जब स्कूल में सिखाती थी, तो बच्चों ने मुझसे कहा कि मैम आप यूट्यूब पे वीडियोस बनाया करो, हम लोगों को मतलब डांस सीखना होता है। तो ऐसा होता है कि हर कोई तुम्हारे घर नहीं आ सकता सीखने, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज होते हैं। तो हम लोग अपना यूट्यूब वगैरह पे डालते हैं वीडियोस, तो वो लोग वहाँ से सीखते हैं। तो अभी कुछ ऐसा डांसिंग, और ज्यादातर मैं देखता हूँ लड़कियां डांसिंग वगैरह की वीडियोस बनाती है, तो बहुत अजीब अजीब से कमेंट्स, बहुत अजीब से मैसेज, और जो आसपास सोसाइटी के लोग रहते हैं, यहाँ तक कि जो पास से लोग गुजर भी रहे होते हैं, वो भी कमेंट पास करके चले जाते हैं। हाँ। तो कभी ऐसा कुछ हुआ है कि हाँ मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, कोई निकला हो तो ये कर रही है वो कर रही है बोलकर निकला हो? हाँ, ऐसा भी हुआ है मेरे साथ। एक बार यहाँ पे सीपी में मेरी लड़ाई भी हो गई थी, तो तब मेरा भाई आया हुआ था साथ में, तो मैं डांस कर रही थी, बट मैंने ड्रेस भी कोई वल्गर नहीं पहनने की थी। अभी भी मैंने सूट वेयर किया हुआ है, उस टाइम भी मैंने सूट ही वेयर किया हुआ था। तो मैं डांस कर रही थी, उस बीच लड़ाई में मेरे स्पीकर वगैरह भी चोरी हो गया था, क्योंकि वहाँ पे
सब लोग गाली गलौज करने लग गए थे और मैं थोड़ा भाई को शांत करने में लग गई, क्योंकि भाई होते हैं कि भाई नहीं सुनते अपनी बहन के लिए। तो मेरा भाई उस टाइम मेरे साथ आया हुआ था वीडियो शूट करने के लिए, क्योंकि मेरा वीडियो शूट या तो दोस्त करते हैं या फैमिली मेंबर्स में से कोई करता है। तो जब वो आया हुआ था तब अचानक से ही कुछ लड़कों ने मुझे कमेंट्स किया होगा कि ओ देख देख नाच रही है, मतलब ऐसे कुछ करके क्या हो। उसने सुन लिया, उसे नहीं बर्दाश्त हुआ, वो पहुंच गया था मारने, फिर वो लड़ने लगा उस बीच। जैसे वहाँ पर इतनी लड़ाई हो गई, अब उसने कमेंट पास कर दिया और बहुत सारे कमेंट्स भी आते होंगे नहीं, इनका हम मुझे- कुछ मतलब कमेंट कर देते हैं, मैसेज कर देते हैं, उनका हम कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि वो कहाँ के और हम आप लोग कहाँ के। हाँ देखो, बहुत मुझे ज्यादा- बैड कमेंट्स तो भी अब- आते हैं और गुड हाँ, कमेंट्स भी आते अब हैं। जैसे कि आपके भाई की सिर्फ एक कमेंट पे लड़ाई होगी कि उसने बोला, और आजकल जो डांस वगैरह की रील्स बनाते हैं, माइंड मत करना, बहुत सारे लोगों ने एक इमेज बना रखी है, नचनिया है, अलग अलग से वर्ड निकाल कर दे देते हैं। तो तुम्हारे भाई को कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगा कि यार ये सिस्टर है मेरी, इसको भी ये सारे वर्ड तुमने भी सुने होंगे लाइफ में? हाँ, कि तो इतनी बड़ी फैमिली है, तो उस चीज के लिए अब ऐसा भी हुआ है कि मैंने तो- बताया मेरी फैमिली बहुत ज्यादा सपोर्टिव है, तो अब उन्होंने मेरे को एक मतलब रूम दिया है पूरा, उसमें मैंने कर्टेन वगैरह पूरा अपना सेटअप बनाया हुआ है कि बाहर ना भी अगर जा पाओ तो अपना घर में आराम से कर लो। मोस्ट वायरल वीडियो आपकी कहाँ की, सीपी के या फिर कहीं और की? मेरी सीपी की ही है, मैं तो- मोस्टली यहीं बनाती हूँ। अगर आप यहाँ पर है तो फिर यहाँ जब डांस वगैरह कर वीडियोस बनाते होगे आप, तो बहुत सारी पब्लिक भी इकट्ठी हो जाती होगी। हाँ, तो पब्लिक वो आपको क्या लगता है, क्या देखने के लिए इकट्ठी हुई? आपका टैलेंट या फिर कुछ और? अब मैं कुछ और तो बोलूँ, मैं वल्गर कपड़े पहली बात पहनती ही नहीं। नहीं, अब ज्यादातर- जैसे कि अब देखो मैं यहाँ पर हूँ और कैमरे के पीछे भी बहुत सारे लोग हैं, किसकी नजर कैसी है, कोई किसी आपको बहन की नजर से देख रहा होगा, कोई किसी का कुछ नहीं पता, क्योंकि इस देश के अंदर हर तरीके के लोग रहते हैं। अब वहां पे इतना सारा क्राउड खड़ा है, हो सकता है उसमें से 100 लोग है, 100 लोग में से आपको सिस्टर 99 सिस्टर की नजर से देख रहे हो, बट एक बंदा गलत नजर से भी देख रहा हो, तो उस चीज को आपको लगा नहीं कि यार क्या कर रही हूँ मैं, मेरे को रुकना चाहिए या कुछ भी? नहीं, टाइप अगर से। रुक जाती तो फिर आज यहाँ 6 तक लाख नहीं हो पाते मेरे। बट एक जैसे एक रहता है कि हाँ यार फॉलोवर्स एक अलग हो गया, बट एक इमेज की हाँ यार सामने लोगों की क्या जा रही है इमेज और ऐसा लोग नहीं है। फिर देखो, इतने सारे comments- मैंने बताया ना, मैं नॉर्मल डांस नहीं करती हूँ, हाँ, मैं कोरियोग्राफर हूँ। हाँ, सिखाते तो हैं। कोरियोग्राफर और डांसर में थोड़ा सा डिफरेंस है अब जैसे कि भाई हम कोरियोग्राफ करके किसी बंदे को सिखा रहे हैं, वो चीज एक अलग है। उस पे इतने व्यूज नहीं आते होंगे ना आपके किसके नहीं, ऐसा नहीं है। मेरी वीडियोस 32 मिलियन तक पहुंची हुई है। सिखाने वालों में, हाँ जी, जिसमें आपने गाइड किया है लोगों हाँ को। जी, हाँ जी। और जिसमें सबसे टॉप वीडियोस कितनी है जिसपे आप डांस कर रहे हो? मेरी सबसे पहली वीडियो जो मेरी उठी थी वो ले जा रहे सॉन्ग था, वो मेरी 3 मिलियन उठी थी जब मैंने स्टार्ट किया था। स्टार्ट किया था, हाँ जी। तब से आपको लगा कि हाँ अगर कुछ सिखाने हाँ, की फिर जरूरत जब है। मेरा थोड़ा सा ग्रो अप हो गया तो फिर मैंने सोचा कि अब चलो करते हैं। फिर उसके बाद मेरे को एक कंपनी से ऑफर आया कि भाई मतलब हम पेमेंट करेंगे, क्योंकि हमारे सॉन्ग्स पर कॉपीराइट आता है। मोस्टली सभी जितने भी इंडस्ट्री के सॉन्ग्स होते हैं सब पे कॉपीराइट आता है। तो उन्होंने मतलब मुझसे बात की, क्योंकि अर्निंग सोर्स उस टाइम पे नहीं था, और फैमिली फिर ये सोचती थी कि भाई जब अर्निंग सोर्स नहीं है तो फिर तुम्हारा करने का क्या करने का फायदा फायदा ही क्या है ना। तो बहुत सारे लोगों ने भी मतलब मॉम डैड को बोला कि भाई क्या करती रहती है, ये मत करवाओ, आगे जाके ये होगा वो होगा। लेकिन मैंने अपने मॉम डैड को बोला था कि देखो मम्मी, मुझे जो करना है ना वो भी करने दो, अगर आप कुछ गलत देखो तो आप मुझे रोक देना तो तुरंत। अभी तक उनको आपने प्राउड फील कराया ऐसा कुछ करके? हाँ, मेरी मम्मी से मतलब मम्मी कहीं भी जाती है तो लोग उनसे कहते हैं कि कंचन पटवा की मम्मी है, अच्छा, तो अच्छा। ये एक खुद में प्राउड मोमेंट है। अभी जैसे लाइफ में जैसे आपकी लड़ाई हुई भाई की, तो ऐसा और कुछ कि कितनी प्रॉब्लम्स आपको यहाँ तक पहुँचने में फेस करनी पड़ी? प्रॉब्लम्स तो बहुत ज्यादा, मैंने जैसा बताया कि मेरे पास पहले कोई बैकग्राउंड भी नहीं था शूट करने के लिए, तो मैं मोस्टली पार्क में ही शूट करती हूँ। तो वहां पे और सीपी का जैसा आपको पता है, पार्क में बहुत गंदे लोग भी आते हैं, बहुत अच्छे लोग भी आते हैं। तो इसीलिए मैं जितना सोच के चलती हूँ कि भाई ट्राई करो कि अपना ऐसे उसमें रहो कि भाई ज्यादा लोग तुम्हें कुछ कह ना पाए। तो मैं बहुत सिंपल अपना कंटेंट रखती हूँ कि ज्यादा वल्गैरिटी ना दिखाकर, तो जब वो कुछ देखेंगे ही नहीं तो वो कुछ बोलेंगे भी नहीं। ये आजकल चीज कुछ है। लड़कियां ऐसी है जो कुछ पहनती भी नहीं है और मतलब रील्स वगैरह डाल देती हैं, उनको कुछ बोलना चाहोगे? और आप जैसे कि आपको सीपी के देखो, बारे में पता हमेशा- भी है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, कुछ लड़कियों को मारा भी है पकड़कर। वो मनीषा डांसर। मैं बोला तो नाम नहीं लेना चाहूंगा, बहुत सारे ऐसी और भी, जैसे उसके साथ बट तो चलो ये देखो, हादसा हो गया, ऐसे गलत और है, भी- ये चीज गलत है भाई, वो उसका मन है। बेशक मैं चलो मानती हूँ इस चीज को, है ना, कि पब्लिक में गलत है ना। अब जैसे आपने बोला पब्लिक में गलत है, इंस्टाग्राम पर भी तो पब्लिक है।
अगर हाँ, ये भी है। आप इस तरीके के कपड़े पहन लो तो आपको लगता है कि यार कोई बहन की नजर से देख भी पाएगा? देखो कपड़े पहनने का मैं किसी ऊपर को तो हम- कपड़े लेके जज हाँ, नहीं हम कर रहा। किसी को कर नहीं सकते ठीक क्योंकि सबकी पर्सनल हाँ, लाइफ सबकी है पर्सनल लाइफ है है। ना? बट कुछ जो कपड़े रहते हैं, कुछ ड्रेसेस रहते हैं, वो ड्रेस होती ही नहीं है, सिर्फ नाम की होती हैं। तो वो ड्रेस बनी हुई है ना, तभी तो लोग पहन रहे हैं उन्हें। कौन से इतने बड़े डिजाइनर पैदा हो गए जो बिल्कुल ऐसी कि हाँ, मतलब हमारी जो भारत की संस्कृति है वो एक टाइम पर ऐसी थी कि हमारे मम्मी पापा मतलब जो हमारे मम्मी पापा हैं उनके नाना नानी जो मेरे हुए, उन्होंने मतलब देखा भी नहीं था मेरे पापा को। उनने देखा था मेरी मम्मी ने मेरे, और उनकी शादी हो गई थी। और आज के टाइम पर ऐसा है कि ऑनलाइन इतना सारा कुछ डाल देते हैं, ये हो जाता है, वो हो हाँ, तो जाता अभी है। आने वाला तो उस टाइम- चीज में क्या लगता है कि ये भारत की संस्कृति कहाँ जा रही है, और इसमें कुछ हद तक, यानी कि कुछ हद तक या बहुत हद तक लड़कियों का हाथ है। हाँ, तो ये कलयुग है ना, कलयुग सतयुग नहीं है।